सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा इनके आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने बायोलॉजी के लगभग 354 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 355 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 355। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। पहला है विषाणु संक्रमण, बी है जीवाणु संक्रमण, सी है जानवरों को दर्द निवारक देना, डी है जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो क्वेश्चन नंबर 355 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो गिद्धों की संख्या में कमी का मूल कारण है वो है जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती है डाइक्लोफिनेक, उसके कारण गिद्धों की जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, जिससे क्या होता है गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 356। मनुष्य मलेरिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? पहला है चूहा, बी है छिपकली, सी है तिल्ली, डी है सुअर। तो क्वेश्चन नंबर 356 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो छिपकली है वो स्तनधारी वर्ग से नहीं सम्मिलित की जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 357। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? पहला है महान भारतीय सारंग, बी है घड़ियाल, सी है प्लेटिपस, डी है धनेश। ये एनडीए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 357 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो प्लेटिपस होता है वो स्तनधारी जीव में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 358। निम्नलिखित में से कौन से जीव अंडे देते हैं और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करते हैं? पहला है एकिडना, बी है कंगारू, सी है शाही, डी है ब्लू व्हेल। तो क्वेश्चन नंबर 358 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो एकिडना है वो अंडे देता है लेकिन प्रत्यक्षतः यह बच्चे पैदा नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 359। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? पहला है चमगादड़, बी है ब्लू व्हेल, सी है नेवला, डी है प्लेटिपस। ये एसएससी 2014 और एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 359 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो प्लेटिपस है वो एक स्तनधारी भी है, साथ साथ यह अंडे भी देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360। निम्नलिखित में से कौन अंडज स्तनी है? पहला है कंगारू, डी है मोनोट्रीम, सी है चमगादड़, डी है ब्लू व्हेल। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 360 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो मोनोट्रीम है वो अंडा देने वाला स्तनधारी जीव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 361। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? पहला है चमगादड़, बी है पाडलिल चींटीखोर, सी है कंटीला चींटीखोर, डी है ब्लू व्हेल। तो क्वेश्चन नंबर 361 का जो सही आंसर होगा
वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो कंटीला चींटीखोर है वो अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 362। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? पहला है हाथी, बी है ब्लू व्हेल, सी है डायनासोर, डी है गैंडा। ये एसएससी 2011, आरआरबी एनटीपीसी 2016 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 362 का जो सही आंसर होगा वो होगा ब्लू व्हेल, यानी आंसर नंबर बी, यानी जो विशालतम स्तनधारी जीव है वो होती है व्हेल मछली, यानी जो ब्लू व्हेल है वो विशालतम मछली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 363। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं जिनका तापमान नियत रहता है? ऐसा कौन सा प्राणी है? पहला है ब्लू व्हेल, बी है व्हेल शार्क, सी है एलाइटीज, डी है डेक्रो। तो क्वेश्चन नंबर 363 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो ब्लू व्हेल होती है इसका जो तापमान होता है हमेशा एक समान रहता है, न घटता है न बढ़ता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 364। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? पहला है हाथी, बी है गैंडा, सी है ब्लू व्हेल, डी है दरियाई घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 364 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो ब्लू व्हेल मछली होती है ये सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जीव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 365। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? पहला है कुत्ता, बी है चीता, सी है बाघ, डी है घोड़ा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 365 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो चीता है ये ज़मीन पर सबसे तेज़ चलने वाला जानवर होता है, तो इसका आंसर यानी बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 366। निम्नलिखित में से नियत तापी प्रणाली कौन सा है? पहला है शार्क, बी है सांप, सी है चमगादड़, डी है छिपकली। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 366 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो चमगादड़ है वो एक नियत तापी प्रणाली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी जो डॉल्फिन है ये किस कैटेगरी में इसे शामिल किया जाता है? पहला है मत्स्य में, बी है उभयचर में, सी है सरीसृप में, डी है स्तनी में। ये बीपीएससी 1995 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 367 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्तनी, यानी मैमल्स। जो डॉल्फिन मछली होती है वो बेसिकली स्तनधारी जीव में गिनी जाती है, जबकि जो उभयचर में जो होंगे वो मेंढक होगा, और मत्स्य में बहुत सारी मछलियाँ आएंगी, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें घड़ियाल है और जानवर भी शामिल हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? पहला है मगरमच्छ, बी है गंगेय डॉल्फिन, सी है घड़ियाल, डी है मुलायम कवच वाला कछुआ। तो क्वेश्चन नंबर 368 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो गंगेय डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। इसे 2008 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था।
तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 369। इसमें फिल करना है, यानी खाली स्थान भरना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पहला है डॉल्फिन, बी है हाथी, सी है हिरण, डी है हिप्पोस। तो क्वेश्चन नंबर 369 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो डॉल्फिन मछली है यह विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 370। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? पहला है भेड़, बी है उल्क, सी है खरगोश, डी है इनमें से कोई नहीं। ये JPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 370 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी भेड़। जो पहला सफल क्लोन बनाया गया था वो बनाया गया था भेड़ का, यानी जो भेड़ थी उसका जो क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम था डाली नामक भेड़, यानी डाली जो थी वो पहली क्लोन जंतु थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 371 जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? पहला है पहाड़ी शेर है, बी है बड़ी और भारी बकरियां हैं, सी है पहाड़ी हिरण है, डी है एक प्रकार का घोड़ा है। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 371 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो साइबेरिया आइबेक्स है वो बड़ी और भारी बकरियां होती हैं जो कि रूस के जो उत्तरी वाला भाग है साइबेरिया, जहाँ पे अधिकतर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे ये पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।